ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। आजकल बाजार में पपीता की मांग को देखते हुए किसानों का रुझान इसकी खेती की तरफ बढ़ रहा है और जो किसान इनका नया बाग लगाना चाहते हैं वे किसान इसकी पोत तैयार कर सकते हैं, लेकिन इसकी स्वस्थ पोत तैयार करने के लिए आपको इसकी उन्नत किस्मों का चयन कर सही तरीके से बुआई करनी होगी। तो आप किस प्रकार से करें पपीता की पोत तैयार, चलिए इसके बारे में जानते हैं बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर महेश कुमार। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे पपीता की नर्सरी को हम अभी शुरू कर सकते हैं। और इस समय पपीता लगाने का एक और फ़ायदा होता है कि इसमें जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है वायरस की, वो वायरस की समस्या भी कम रहती है। तो जो हमको पपीता का अगर किसी को खेती करनी है या कोई नर्सरी करना चाहता है लार्ज स्केल में अपना बाकी लोगों को सेल करने के लिए, तो अभी बहुत ही अच्छा सही समय है, वो पपीता की नर्सरी शुरू कर सकता है। पपीता वाकई इस कुदरत की अनोखी देन है। पपीता कई औषधियों गुणों से भरपूर होता है, साथ ही सेहत के लिए भी बहुत लाभदायक होता है। पपीते की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बहुत कम समय में फल दे देता है। इसकी उन्नतशील प्रजातियां जैसे कि पूसा डेलिसस, पूसा मैजिस्ट्री, पूसा जायंट, पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा या म्यूटेंट डुफार्फ, CO2, CO3, CO4, कुर्ग हनी, रेड लेडी 786, वाशिंगटन, कोयम्बटूर, कुंगहर्नी ड्यू, पूसा डेलिसियस इत्यादि उन्नतशील प्रजातियां हैं। इसी के साथ में जो किस्म आपके एरिया में प्रचलित है उस किस्म का आप चयन कर लीजिए, क्योंकि जिसका डिमांड जिस एरिया में है उसी को आप लगाएंगे तो उसका मार्केटिंग भी अच्छी तरह से हो पाएगा। इसी के साथ में आपको देख लेना होगा जो भी इनपुट्स आपको नर्सरी के लिए चाहिए। जहां पपीता की नर्सरी करें आपके पास में कोई प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर होना चाहिए, चाहे वो पॉली हाउस हो, चाहे वो आपका इंसेक्ट प्रूफ नेट हाउस हो, क्योंकि देखा गया है कि पपीता में जो वायरस की समस्या होती है वो वायरस जो है आपके जो छोटे पौधे हैं नर्सरी के अंदर वहीं से आना शुरू कर सकते हैं। तो अगर आप वायरस ग्रसित पौधा खेत में लगाएंगे तो जो खेत में है वो पौधा ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाएगा और मर जाएगा। तो सबसे पहले चाहे वो छोटा लो पॉलीटनल के रूप में बना सकते हैं बांस के द्वारा, या आप नॉर्मल जो इंसेक्ट प्रूफ नेट हाउस या शेड नेट हाउस यूज़ कर सकते हैं। पॉली हाउस बहुत ही अच्छा रहता है क्योंकि उसमें थोड़ा टेम्परेचर अंदर अधिक रहने से जो सीड का जर्मिनेशन काफ़ी अच्छी तरह से होता है। जो अमूमन सॉइल के साथ में करते हैं, कुछ लोग कोकोपीट के साथ में करते हैं, साथ में वर्मिंग कंपोस्ट या गोबर खाद का इस्तेमाल किया जाता है, और कुछ पॉलीथीन्स वगैरह आप अरेंज करके रख लेंगे तो आपको एक ही बार में आप नर्सरी कर सकते हैं। मार्च तक आप नर्सरी कर सकते हैं ताकि आपका पौधा वही मार्च, अप्रैल और मई तक बिक सके। जो भी आप वैरायटी का सीड ले रहे हैं पपीता का, उस सीड को लगाने से पहले एक रात पानी में आपको भिगो के रखना होगा और अगले दिन उसको एक फंजीसाइड से आप जो भी आप नॉर्मल फंजीसाइड मार्केट में अवेलेबल है, नॉर्मल ब्लू कॉपर भी यूज़ कर सकते हैं, उससे ट्रीट करके फिर आपको लगाना है। पपीते स्वास्थ्य नर्सरी तैयार करने के लिए बुवाई से पहले बीजों को उपचारित जरूर करें, क्योंकि शुरुआती अवस्था इसके पौधों पर कई रोगों का प्रकोप होने लगता है। इससे बचने के लिए कार्बेंडाजिम 1 ग्राम से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें। फिर पॉलीथीन बैग, प्रोटे या नर्सरी में बीजों की बुवाई करें। लगाने के लिए जो पॉलीथीन साइज है लगभग 4 इंच पॉलीथीन का यूज़ किया जाता है। कई बार हम देखते हैं कि आजकल पोर्ट्रेज मार्केट में अच्छी तरह से अवेलेबल है, जो 36 होल वाला या 40 होल वाला, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो मीडिया आपको यूज़ करना है, सबसे बेस्ट मीडिया हम देखें हैं कि अगर पपीता का अच्छा जर्मिनेशन चाहिए आपको, पपीता का अच्छा ग्रोथ चाहिए आपको इनिशियली, तो कोकोपीट और वर्मिंग कंपोस्ट दोनों को आधा आधा मात्रा में मिलाने से उस मीडिया का अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जो पौधे का ग्रोथ है बड़ा अच्छा आता है। अगर आपको इसमें लागत ज़्यादा लग रही है, आपको लग रहा है, तो कुछ पार्ट आप मिट्टी भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस कंडीशन में आपको जो मिट्टी जनित बीमारी है उसका आने का प्रकोप रहेगा। तो उसके लिए फिर आपको मिट्टी को अच्छी तरह से आपको किसी एक फफूंदनाशक से उसको ट्रीट करना होगा।
तो इस प्रकार से आप जो 4 इंची पॉलीथीन है या आपका जो पोर्ट्रे है 40 या 36 होल्स वाला, उसको आप मीडिया से भर लेंगे। भरने के पश्चात उसमें आपको जो सीड का जो आपने रात को भिगो के रखा है और उसको फंजीसाइड से ट्रीट कर दिया है, उसको लगाना है। और ध्यान रहे उसकी गहराई बहुत ज़्यादा अधिक नहीं होनी चाहिए, बहुत ही आपको ऊपरी सतह पे ही इसको लगाना है। 1 हेक्टेयर क्षेत्र की पौध तैयार करने के लिए लगभग 100 वर्ग मीटर का स्थान का चुनाव करें। उसके बाद 5 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी क्यारियों को बना लेना चाहिए और क्यारियों की ऊंचाई जमीन से लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। इन क्यारियों में बीज बोने से पहले क्यारियों से कंकड़, पत्थर, खरपतवार आदि अशुद्धियों को हटा देना चाहिए। क्यारियों को 25% फॉर्मेल्डिहाइड से उपचारित करना चाहिए। इसके बाद अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद, रेत तथा मिट्टी को बराबर मात्रा में मिलाकर मिश्रण तैयार कर अच्छी तरह मिट्टी में मिलाने के बाद क्यारियों को बनाना चाहिए। तैयार क्यारियों में बीज को 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर तथा 1 से 2 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए। इससे बीजों का अंकुरण अच्छा होता है। और इतना गहरा नहीं लगाएं, ताकि अगर कई बार किसान लोग गहरा लगा देते हैं, गहरा लगाने से आप उसमें जर्मिनेशन की दिक्कत हो जाती है पपीता में। सीड जो इस्तेमाल कर रहे हैं, ध्यान रखिए सीड का एक्सपायरी नहीं होना चाहिए, सीड फ्रेश होना चाहिए। नर्सरी शुरू करने से पहले ध्यान, अगर जो किसान लोग अपने लिए ही करना चाहते हैं तो वो तो एक ही बार में नर्सरी कर सकते हैं, लेकिन जो बड़े स्केल में नर्सरी करना चाहते हैं उनके लिए एक सजेशन रहेगा कि जो नर्सरी करें वो थोड़ा पार्ट में करें, एक ही बार में पूरा नर्सरी ना डालें। क्योंकि कई बार किसान एक ही बार में लगभग 10,000 या 20,000 पौधा डाल देता है, तो उसको फिर मार्केटिंग के समय दिक्कत होती है। और अभी जब हम कोविड की सिचुएशन देख रहे हैं पूरे इंडिया में, तो लास्ट 2 साल से हमारा एक्सपीरियंस रहा है, जो किसान ज़्यादा नर्सरी डाल दिए थे उनको मार्केटिंग में थोड़ा दिक्कत हुआ है। तो थोड़ा पार्ट करके थोड़ा करके डालें। अपना जो भी मार्केटिंग का एस्टीमेट पहले से ही ले लीजिए आसपास कि आपका कितना इस बार सेल हो पाएगा लगभग, तो उसको आप एक लगभग 15 दिन के अंतराल में आप नर्सरी डालते रहिए। आप अभी शुरू कर सकते हैं, सही समय। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए।